बाइनेंस लाउंज पूल में एक न्यू कॉइन लॉन्च हुआ है आर्ट लेयर के नाम से, जो बेसिकली एक रास रोल अप एज सर्विस प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अपने L2 जितने भी ब्लॉक चेन्स हैं, जितने भी आपके पास L2 नैरेटिव है, आप उसको कस्टमाइज तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को इस कॉइन के बारे में अच्छी बातें बताऊंगा जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी इस प्रोजेक्ट के बारे में, और जितने भी फ्यूचर प्रोडिक्शन है हम लोग बात करेंगे। जो बाइनेंस लाउंज पूल का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। अगर आप BNB स्टेक करते हैं तो आपको 80% ऑफ एलोकेटेड फंड्स मिलेंगे। FDUSD करते हैं तो आपको ओनली 20% ऑफ एलोकेटेड रिवार्ड्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो सप्लाई है बहुत ज़्यादा है। जो इनिशियली हमारे पास 2-3 बाइनेंस लाउंज पूल हुए, एक में 70 मिलियन थी, एक में 50 मिलियन थी, एक में 75 मिलियन थी, लेकिन यहाँ पर आपके पास 500 मिलियन कॉइन्स हैं, जो कि इस बात की निशानदेही है कि अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको अच्छा खासा शेयर मिल सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, यहाँ पर देखिए इनका एक एयर ड्रॉप भी चल रहा है। अगर हम लोग एयर ड्रॉप की बात करें तो ये बंदे सारे के सारे एलिजिबल हैं। यहाँ पर क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिन बंदों ने इनकी NFTs वगैरह बाई की थी, उनको होल्ड किया था, उन लोगों को तो कंफर्म ऑलरेडी मिलेगा, ओपन लिस्टिंग उन लोगों को एयर ड्रॉप मिल जाएगा। लेकिन जिन बंदों ने एजेंट लेयर, उसके बाद सेलेस्टिया स्टेकर्स, जितने बंदों लोगों ने सेलेस्टिया को स्टेक किया था या एजेंट लेयर को स्टेक किया था, तो टू बी अनाउंस्ड है, उन लोगों को कंफर्म नहीं है, लेकिन अनाउंस करेंगे कितना मिलेगा, कब मिलेगा, ये सारी चीज़, बट उनको मिलेगा। और यही रीज़न थी कि सेलेस्टिया ऑलमोस्ट 8x इंक्रीज हुआ है अभी रिसेंटली, कि सेलेस्टिया पूरे के पूरे जितने भी जोन्स है, यहाँ पर देखें आपके पास ये मैप ऑफ जोन एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सेलेस्टिया स्टेक करेंगे तो जितने भी एयर ड्रॉप्स आएंगे सारे के सारे इकोसिस्टम में जो न्यू कॉइन्स आ रहा है, तो उस कॉइन का आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। बहुत अच्छा चांस था, बहुत लोग इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं। अगर अपने सेलेस्टिया कॉइन आपके पास है तो आपको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। यहाँ पर आपको फ्री में हंड्रेड्स ऑफ कॉइन्स के एयर ड्रॉप्स मिलेंगे। अभी बुल रन स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा एयर ड्रॉप्स आएंगे और बहुत बड़े बड़े एयर ड्रॉप्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखें 86 जोन्स हैं। 86 जोन में यहाँ पर 2 कैटेगरी हैं। एक कलर कोड है यहाँ पर मेनली सेंड्स वाला का और मेनली रिसीव्स वाला का। और अगर हम लोग चेक करें सेलेस्टिया का, चेक करें सेलेस्टिया हमारे पास है, तो सेलेस्टिया बेसिकली जाता है मेनली सेंड्स वाले में, और ये वाले जोन्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं सेलेस्टिया के साथ। और इन जोन में कोई भी कॉइन न्यू आ रहा है तो उसको आपको एयर ड्रॉप मिलेगा, इन केस अगर आप सेलेस्टिया स्टेक करते हैं। तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, उन्हें सेलेस्टिया का ही नहीं है, बट ये मेन रीजन थी सेलेस्टिया कॉइन की प्राइस इंक्रीज की, और फ्यूचर में और भी इंक्रीज होगी फॉर श्योर। तो ये तो इनका हो गया एयर ड्रॉप के बारे में। इस कॉइन के बारे में मुझे अच्छी चीज़ क्या लगी है वो ये है कि यहाँ पर देखें इनके जितने भी पार्टनर्स हैं, जितने भी आदमी लोग इसको बैक कर रहे हैं, ये तो आपकी तरह से इंस्टीट्यूट्स हो गए। पॉलीचेन कैपिटल है आपके पास, ब्रेयर कैपिटल है, जंप है आपके पास, डाओ 5 है। डाओ सबको मालूम है एक डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी रहती है जहाँ पर मोस्टली लोग जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी मतलब एबिलिटी या उनकी अथॉरिटी से सारी डिसीजन ली जाती हैं डाउज। और उसके बाद यहाँ पर देखें जो कॉइन बेस का फार्मर CTO है वो यहाँ पर सपोर्टेड है, यहाँ पर बंदा इसको बैक कर रहा है। उसके बाद जो को फाउंडर ऑफ USDC है वो बंदा देखें इसको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर आपके पास एक को फाउंडर ऑफ एथेरियम एंड CTO, वो बंदा इसको बैकअप कर रहा है। यहाँ पर देखें फाउंडर ऑफ मिसारी है, आपके पास को फाउंडर ऑफ सिंथेटिक्स है। उसके बाद आपका यहाँ पर देखें एक बंदा को फाउंडर ऑफ सिंथेटिक्स एंड बॉडी वेंचर्स। तो ये सारे के सारे काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग और काफ़ी ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रांग बंदे हैं जो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया इस प्रोजेक्ट का एक थोड़ा सा ओवरव्यू। उसके बाद हम लोग अगर चेक करें इसके टोकेनॉमिक्स की बात करें कि कैसे अनलॉक होगा या कैसे इनकी टोकेनॉमिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास नियरली 11% सप्लाई आपके पास सर्कुलेशन में आएगी, जिसमें से 500 मिलियन कॉइन्स तो हैं जो बाइनेंस लॉन्च पूल में दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपके पास कॉइन्स हैं जो सर्कुलेशन में आएंगे, और नियरली 1.1 बिलियन 11% ऑफ टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई इस कॉइन की 10 बिलियन है। और यहाँ पर आपके पास इनका पूरे का पूरा वेस्टिंग शेड्यूल है। यहाँ पर देखें कि कैसे इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया, टोकनॉमिक्स इन लोगों का कैसे है। काफ़ी अच्छा टोकनॉमिक्स है कंपेयर टू मैनी अदर जो हमारे पास कॉइन्स आ रहे हैं अभी रिसेंटली। और इन लोगों के इवन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके जो स्कोर्स हैं वो भी अच्छे हैं। और अगर आप डिटेल से टोकनॉमिक्स चेक करना चाहते हैं तो बाइनेंस लॉन्च पूल में 5% आ रही है, 500 मिलियन। टीम के पास आपके पास 1.5 बिलियन है जो कि 15% है। इन्वेस्टर्स को इन लोगों ने 1.85 बिलियन दिए हैं जो कि 18.5% है। यहाँ पर आपके पास स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स हैं 5%। मेरे ख्याल से आप इन लोगों को स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास प्रोटोकॉल डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के लिए इन लोगों ने रखा हुआ। इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी के लिए इन लोगों ने रखा हुआ है। इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी मतलब बेस्ड ऑन दिस एलोकेशन ओनली ये लोग एयर ड्रॉप्स वगैरह देंगे यहाँ पर, तो क्योंकि ये कम्युनिटी के लिए इन लोगों ने रखे हुए हैं। यहाँ पर ट्रेजरी है, हर कॉइन की ट्रेजरी रहती है, बैकअप रहता है। तो इन लोगों ने ऑलमोस्ट 2.15 बिलियन कॉइन रखे हैं अपनी ट्रेजरी में, जो कि काफ़ी अच्छा इफेक्ट डालेगा कॉइन की प्राइस पर भी। तो ये तो हो गया इनका टोकेनॉमिक्स। और उसी के साथ मैं आप लोगों को शो करना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें आप चेक कर लिया करें किसी भी कॉइन के बारे में, ये सारी सारी वेबसाइट्स आप नोट कर लिया करें ताकि आप सब लोगों को इन चीज़ों का पता चले। आप किसी भी कॉइन के बारे में सेल्फ स्टडी भी कर सकें, खुद भी उससे जान सकें।
तो ये आपके पास वेबसाइट है, यहाँ पर देखें चेन ब्रोकर डॉट आईओ के नाम से आपको जितने भी कॉइन्स हैं उनकी टीम्स के बारे में, एलोकेशन के बारे में, टोकेनॉमिक्स के बारे में, वेस्टिंग शेड्यूल के बारे में, ये जो अनलॉकिंग का शेड्यूल रहता है उसके बारे में आपको पूरी की पूरी डिटेल देगा। यहाँ पर देखें आपके पास ऑलमोस्ट 1.6 बिलियन कॉइन सर्कुलेशन में आ जाएंगे 20 जुलाई 2024 में, विच मीन्स आफ्टर ऑलमोस्ट लेट्स से 5 मंथ्स, 5 to 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपके पास 1.6 बिलियन मतलब कि एक्स्ट्रा 600 मिलियन कॉइन्स आएंगे सर्कुलेशन में। तो गिवन सिचुएशन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें कि ये कॉइन ऑल द टाइम हाई कहाँ तक टच कर सकता है, हॉनेस्टली टेलिंग बहुत ज़्यादा लोगों को क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा लोग सोच रहे होते हैं कि लॉन्चिंग के बाद हम लोग इसको इमीडिएटली बाय कर लें या ना कर लें, कितना ऊपर जा सकता है। ये बिल्कुल न्यू कॉइन रहता है, इसका कुछ प्राइस हिस्ट्री नहीं होती है, इसकी टीम के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, इनके जितने भी रोड मैप्स हैं उनकी एक्चुअल अचीवमेंट का कुछ डाटा नहीं होता है। तो इसलिए इस तरह के कॉइन्स को प्रिडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। बट अगर हम लोग बात करें कि लॉन्ग रन में जितने भी इनके प्रोमिसेस हैं, जितना भी रोड मैप है, इसको एक्टिवली ये लोग अचीव करते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग इसकी प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि सब लोगों को मालूम है इस बार जो बुल रन रहेगी काफ़ी ज़्यादा लंबी रहेगी और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मनी फ्लो होगी। एस्टिमेटेड 8 ट्रिलियन टू 15 या 14 ट्रिलियन डॉलर्स मार्केट में आएंगे। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए इस तरह के नैरेटिव वाले, इस तरह के जो कॉइन्स हैं आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इसकी सर्कुलेशन सप्लाई ऑन दैट टाइम 7 बिलियन भी है तो एट मिनिमम ये कॉइन लेट्स से $7 to $8 या $10 तक ये कॉइन पहुंच सकता है, क्योंकि सर्कुलेशन सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, 7 बिलियन है, तो $10 पहुंचने के लिए इन लोगों को 70 बिलियन की मार्केट कैप होल्ड करना होगी, जो कि पॉसिबल होगा बुल रन में ही। और ये बुल रन में काफ़ी ज़्यादा मनी फ्लो होनी है क्रिप्टो में, और इस तरह के नैरेटिव वाले, इस तरह के स्ट्रॉन्ग जो प्रोजेक्ट्स हैं उन लोगों के लिए कुछ भी पॉसिबल मतलब कि इम्पॉसिबल नहीं है इस तरह की मार्केट कैप को होल्ड करना। एडिशन टू डैट अभी तक बर्निंग मैकेनिज्म, दूसरी तीसरी चीज़ें इस प्रोजेक्ट के बारे में स्टडी नहीं की है, कैसे ये लोग कॉइन्स को बर्न करेंगे नहीं करेंगे, इन लोगों का जो लॉकअप है वो कैसे रहेगा, और इन लोगों के जितना भी डिफ्लेशनरी मेजर्स हैं वो लोग कैसे करेंगे, क्योंकि हर कॉइन्स में डिफ्लेशनरी मेजर्स रहते हैं। हम लोग कैसे सप्लाई को कंट्रोल करेंगे, डिमांड को कैसे बढ़ाएंगे, रियल यूज़ केस कैसे लाएंगे। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं आपकी प्रेडिक्शंस पर भी। यहाँ पर देखें जो हम लोगों ने अभी बात की सेलेस्टिया कॉइन के बारे में, तो सेलेस्टिया कॉइन के बारे में किसी को इतना माइंड में नहीं था कि विद इन 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के अंदर अंदर सेलेस्टिया की जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट ट्रिपल से भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनिशियली इसकी ओनली 300 मिलियन थी और 300 मिलियन से 1.3 बिलियन तक पहुंच गई विद इन फ्यू डेज़, क्योंकि इन लोगों ने जो इकोसिस्टम को ज्वाइन किया, यहाँ पर स्टेकिंग से आपको एयर ड्रॉप्स मिल रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लॉकिंग हो गई, तो सेलिंग कम हो गई, बाइंग ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों ने हैवीली बाय करके इसको यहाँ पर स्टेक कर दिया। तभी उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा है, ऑफकोर्स बहुत कम प्राइस पर बाय किया, काफ़ी ज़्यादा एयर ड्रॉप्स उनको फ्री में मिलेंगे, और उसके साथ जब वो लोग इसको सेल आउट करेंगे तो काफ़ी अच्छी प्राइस में इसको सेल आउट करेंगे। तो सिमिलरली इस तरह के जो प्लान्स रहते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन रहती है, वो काफ़ी ज़्यादा असर करती है आपकी फ्यूचर्स प्राइस पर। बट अगर आप बाइनेंस लॉन्च पूल में ऐसा लेना चाहते हैं तो बेशक आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास सप्लाई ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स आपको मिल सकते हैं, मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं कंपेयर टू एनी अदर प्रोजेक्ट। वहाँ पर आपके पास ओनली 50 मिलियन, 60 मिलियन या फिर 70 मिलियन सप्लाई हुआ करती थी, और उसी में से फिर वो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं मेनली उन लोगों को ही मिलती थी। तो यहाँ पर आपके पास 500 मिलियन हैं, आपको भी कॉइन्स अच्छे खासे मिल सकते हैं। एंड इन एडिशन टू डैट सेकेंडली सब लोगों को मालूम है कि ये सेकंड लॉन्च पूल का प्रोजेक्ट है, वन आफ्टर वन प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो बीएनबी की प्राइस पर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो आप लोग स्पॉट में या फ्यूचर्स में मेरे ख्याल से बीएनबी से भी फ़ायदा ले सकते हैं अगर कोई बंदा लेना चाहिए। एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं किसी को ट्रेड ओपन करने का नहीं बोल रहा हूँ, बट जो मोस्ट एक्सपेक्टेड केस है, जो मोस्ट लेट्स से एक्सपेक्टेड सिनेरियो है वो यही है कि बीएनबी की प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएगी विद इन दिस लॉन्च पूल। अदर देन दैट किसी को ये मैं नहीं कर रहा, सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप एकदम से ट्रेड ओपन कर लें, बट आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी कॉइन्स मिल सकते हैं। और अगर हम लोग इसकी बात करेंगे इमीडिएटली आपको बाई कर लेना चाहिए, नहीं कर लेना चाहिए, हर बंदा ये पूछ रहा होता है। भाई इमीडिएटली बाई करने से आपको फ़ायदा मिल सकता है, नो डाउट 10 to 20%, 30% मार्केट आपके बाइंग के बाद भी ऊपर की तरफ जा सकती है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। और जितने भी कॉइन्स हैं ऑलमोस्ट सेकंड डे में या थर्ड डे में नीचे आते हैं और उधर से फिर दोबारा ऊपर पंप होना स्टार्ट होते हैं। तो आप सेकंड डे में या फिर थर्ड डे में उसको बाय कर सकते हैं, और उसके बाद वो दोबारा ऊपर पंप होने ही आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। ये था सिलिसिया के बारे में भी, और उसके साथ साथ ये जो कॉइन है ALT, इन दोनों कॉइन के बारे में आप लोगों को मैंने वेबसाइट बताई है कि आप इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं उनको चेक किया करें। आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के बारे में, उनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, या फिर न्यू डेवलपमेंट, न्यू फीचर्स के बारे में, कॉइन वेस्टिंग्स के बारे में, टीम्स के बारे में, टोकनॉमिक्स के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चला जाएगा। और उसके बाद आपके लिए क्या ईजी रहेगा, कोई भी प्रोजेक्ट आता है
तो आपके लिए डिसीजन लेना काफ़ी ज़्यादा ईजी होगी। मेरी वीडियो या किसी और बंदे की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आपको खुद से भी इनपुट्स डाल सकते हैं, आप खुद से भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कितने मतलब कि इन्वेस्ट करने चाहिए या फिर इस कॉइन का फ्यूचर कैसा है। ये सारी चीज़ें आपको इस तरह की स्टडीज से, इस तरह की एनालिसिस करने से आपको आइडिया हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं आप लोगों को सीखने में मदद कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। कुछ क्वेश्चन है, कुछ इंक्वायरीज़ हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।